आज का ये चैप्टर ट्रू वर्सेस अनट्रू आपको सिखाएगा कि कैसे आपका पीस बर्बाद हो रहा है। आज के चैप्टर का नाम है ट्रू वर्सेस अनट्रू। सच क्या है और झूठ क्या है, ट्रू वर्सेस अनट्रू। और हमको कोशिश यही करना है कि हम सच को सोच सकें, झूठ से अपने आप को बचा सकें। और ख़ास तौर से तब जब वो झूठ मेरे ही मन में चल रहा है, मैंने ही क्रिएट किया है। तो देखते हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लुक एट फैक्ट्स। सच को देखो और किस चीज़ को मत देखो? ओपिनियंस, बिलीव्स, एजम्पशंस को मत देखो। तो एजम्पशंस और फैक्ट्स के बीच में अगर डिफरेंस आप कर पाएं तो आप धीमे धीमे फैक्ट्स के पास जाएं। पहले तो इसी लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। एजम्पशंस क्या हैं? ढेर सारे एजम्पशंस होते हैं, उसी के ऊपर हम चलते हैं। जितने भी लोग फेल होते हैं वो सब एजम्पशंस की लाइफ जी रहे हैं। जितने भी बिजनेसेस फ्लॉप होते हैं वो सब एजम्पशंस की लाइफ जीते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक और सीरीज़ में WBX में किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज भी एज्यूम करती हैं और बाद में घाटे खाती हैं। तो एजम्पशंस और फैक्ट्स में से किसको चूज़ करना है? फैक्ट्स। उसमें आपको रिसर्च करना होगा, स्टैटिस्टिक्स देखना होगा, एक्सपेरिमेंट्स करना होगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब वैभव आकर के मुझे अपना स्क्रिप्ट दिखाते हैं। आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले वैभव किसी फिल्म को उठाते थे और उसमें से कुछ सीन्स कट करके अपनी स्टोरी टेलिंग करते थे। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कुछ करते थे, एक फैक्ट था उसमें, खाली ओपिनियन नहीं था। आज भी वैभव जा कर के बैठते हैं क्लास में, वहाँ पर ऑफिस में, और एक वीडियो को उठा करके उसको एडिट करते हैं और उसमें कुछ वर्ड्स डालते हैं। बल्कि सुबह सुबह मैंने देखा इन्होंने पॉइंट आउट किया अनिकेत को कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए। ये एक फैक्ट है। फॉन्ट जानते हैं क्या होता है? एक जब टाइप करते हैं तो टाइप करने के अलग अलग रूप होते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल, वो फैक्ट है। मान लीजिए ये ऐसे बोलते, बड़े पापा अपने को ना रोमन टाइम्स रोमन यूज़ करना चाहिए, बस बोलकर छोड़ देते और कुछ करते नहीं। और फिर उसके बाद एक दिन बाद आते बोलते, मुझे लगा था कि मैं बोलूँगा और आप लोग करेंगे। तो ये क्या होता? एजम्पशन। हमेशा बायस फॉर एक्शन होना चाहिए, तब आप इससे दूर होंगे, एजम्पशन से, और इसके पास होंगे फैक्ट्स के। इसलिए अगर आप मेरे पास आते और बोलते, बड़े पापा आज मैंने लेजर बनाया है और उस लेजर का नाम है डीप नॉलेज या रिम्पी स्कैन, तो क्या ये सही है? और मुझे दिखाते तो मुझे दिखता कि वो फैक्ट है। अभी तक जो भी आप लोग काम कर रहे हैं अकाउंट्स का, वो मेरे ब्रेन में आया ही नहीं है फैक्ट की तरह, कहीं नहीं आया है। अगर देखा जाए तो जब हम इनकम टैक्स भरेंगे तो वो कागज़ यूज़ नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर, वो एंट्री यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपका रफ काम चल रहा है। हम लोग कितना भी सोच लें वो सब ओपिनियन है, लेकिन जब पहली बार कुछ करेंगे वो फैक्ट है, कुछ एक्टिविटी फैक्ट होती है। तो अपने को सबसे पहले एजम्पशंस को पहचान करके फैक्ट की तरफ आना है। उसके बाद अपने को ये पूछना है कि ट्रू और अनट्रू क्या है। हमारे मन में जब कोई थॉट चलता है तो सच क्या है और झूठ क्या है। जैसे कल आपकी और जब वैभव की बातचीत हो रही थी, उसमें ढेर सारा झूठ था, लेकिन क्या लग रहा था? वो सच। कह रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने फैक्ट्स के बारे में बात किया, लेकिन क्या फैक्ट्स सच भी होते हैं? द आंसर इज नो। इसका आंसर है नहीं। आप कंफ्यूज हो गए ना कि फैक्ट्स सच क्यों नहीं होते? ये ठीक लाइफ की तरह है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या भगवान दुनिया में है? पता नहीं, हमने भगवान के होने का कोई एविडेंस तो देखा नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि भगवान नहीं होते, झूठ हैं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हिसाब से क्या मैं सोचता हूँ भगवान के बारे में। अगर आप ये मानते हैं भगवान होता है और उससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट है, तो आपके लिए सच है। रजनीश इसको बहुत बार बोल चुके हैं। वो बोलते थे, एक कहानी बता रहा हूँ मैं, हो सकता है फैक्ट ना हो लेकिन ट्रूथ है। महाभारत की कहानी है। लोग पूछते हैं सवाल कि क्या सचमुच में कृष्ण हुए हैं?
क्या सचमुच में लड़ाई के मैदान में 18 दिन लड़ाई चली और इतनी मोटी सी गीता लिखी गई है? क्या सचमुच में ऐसा हुआ है? तो ओशो कहते थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फैक्ट है कि नहीं। उस चीज़ को सुनने के बाद मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए मेरे लिए वो क्या है? ट्रूथ है, सच है। अब हमारे मन में एक फैक्ट आता है कि अरे भाई, लड़के तो काम नहीं करते, वैभव ने काम नहीं किया, परसों बिल नहीं किया उसने, वो फैक्ट है। लेकिन वो एक ट्रूथ ना मानो। क्यों ना मानो? क्योंकि अगर उस बात को मानते रहोगे तो आपकी लाइफ में उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्रोध में जाओगे, परेशान होगे। इसलिए जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो अभी आप लोग ना मेडिटेशन करते हो, ना आप लोग कोई चमत्कार कर पाते हो। हाँ, आप लोगों की लाइफ में एक ही चीज़ है जो कॉमन है, हर रोज़ यहाँ आकर बैठते हो, तो उसको मैं मानता हूँ फैक्ट। लेकिन ये एक इसके पीछे ट्रूथ है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो, आपकी वासनाएं स्पिरिचुअल हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। भगवान के बारे में सोचने से अगर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर वो आपके लिए सच है। फ्रेडरिक नीत्शे बहुत फेमस जर्मन फिलोसोफर थे और वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब जो विदेशों में जो फिलॉसफी मानी जाती है, पढ़ी जाती है, उसके ऊपर बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट था। उन्होंने बहुत फेमसली कहा था, दुनिया में कोई फैक्ट नहीं होता, केवल होते हैं इंटरप्रिटेशंस। ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? हाँ, किसी चीज़ का मतलब निकालना। ज़ेनोगा में उसको बोलेंगे डिकोड करना। जब कल आप दोनों की लड़ाई चल रही थी ना, या मेरी जब उस आदमी से बहस चल रही थी, वो फैक्ट था लेकिन वो ट्रूथ नहीं था, क्योंकि मैं उसको नहीं मानना चाहता। मैं उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करता हूँ, यही दुनिया में चलता है। मैं जब उस आदमी से बहस करके वापस आ गया तो मेरे मन में सोच रहा था मैं उसके पास जाऊँ और उसको आराम से बोलूँ, यार ठंड रखो, परेशान मत हो, हम लोग पड़ोसी हैं। इंटरप्रिटेशंस बड़ी कमाल की चीज़ है। आप एक ही चीज़ को अच्छा भी बोल सकते हैं और ख़राब भी बोल सकते हैं। अभी चाय बनाया हमने, कभी कभी चाय पीने का मन करता है मीठा, तो अच्छा बोलेंगे मीठी चाय को, और कभी कभी लगता है बहुत मीठी है, ख़राब है। तो हमारा परसेप्शन के हिसाब से हम किसी चीज़ को पॉजिटिव इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज वैभव फिल्म बनाते हैं तो घर वाले ये मान सकते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। आप सो रही हैं तो मैं ये मान सकता हूँ आलसी हैं, लेकिन मैं ये भी मान सकता हूँ कि आप थकी हुई हैं, बीमार हैं। जैसा कि सनत ने कहा, दीदी आप थक जाती हैं तो हो सकता है आपके अंदर में मैग्नीशियम की कमी हो, खा के देखो। तो नीत्शे कहते हैं दुनिया में कोई फैक्ट नहीं होता, केवल इंटरप्रिटेशंस होते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर थे, अपने बारे में जानते थे। सिगमंड फ्रॉयड, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे, देखा जाए तो साइकेट्री के फाउंडर हैं, एक हम लोगों को मेडिसिन में पढ़ाई जाती है, वो कहा करते थे फ्रेडरिक नीत्शे अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ उन सब में सबसे समझदार इंसान फ्रेडरिक नीत्शे है। जब फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि दुनिया में कोई फैक्ट नहीं होता, तो ये कह रहे हैं कि हम लोग दुनिया को जब भी देखते हैं तो हमारा भरोसा अपनी इंटरप्रिटेशंस पे होता है रियलिटी की। आप किसी इंसान को देखें, वो आदमी खूनी है, मर्डरर है, और सब उसको मानते हैं कि खूनी है, लेकिन एक बुद्ध आते हैं और उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं? वो परेशान है। ये है इंटरप्रिटेशन। वैभव काम नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हम ये मान सकते हैं, फैक्ट तो ये है कि टाइम पास कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कोई किचन में काम कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं? किसी को वीडियो दिखा रहे हैं, वो फैक्ट है। लेकिन हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अभी वो मैच्योर नहीं है, उनको दिख नहीं रहा है। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, व्हेन यू सी समथिंग यू एक्ट। ऐसा होता है एक्शन, आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं एक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो बेचारा अभी देख नहीं पा रहा है। इसको हम अपने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कहा करते थे, पूरी दुनिया रिलाई करती है रियलिटी पर नहीं, रियलिटी के इंटरप्रिटेशन पे, कि हम किस तरह से रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं। कहते हैं कि दुनिया को ऑब्जेक्टिवली कोई रियलिटी को कन्फर्म नहीं कर सकता। कोई आदमी अच्छा आदमी है कि ख़राब आदमी है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है। एक ही आदमी अगर 10 लोग देखेंगे तो
तो 10 तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि सब के सब एक ही चीज़ माने, वो ऑब्जेक्ट है। जैसे ये ग्लास है, इसको सब के सब बोलेंगे ग्लास है, लेकिन अचानक से ये ग्लास अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। आप आई सेंटर से देखो तो उसके 10 यूज़ हैं, ई सेंटर से देखो तो अलग 10 यूज़ हैं। तो हम एक रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली कंफर्म नहीं कर सकते कि खाली एक ही चीज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज़ रियल नहीं है और हम सपने की दुनिया में जी रहे हैं। वी जस्ट हैव टू रियलाइज दैट फैक्ट्स आर नॉट द सेम थिंग एज द ट्रूथ। हमको ये समझना है कि दुनिया में जब भी कोई फैक्ट कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रूथ हो। और ये छोटी सी एक आइडिया कि सारे फैक्ट्स ट्रूथ नहीं होते, इससे आपकी बहुत एनर्जी बच जाएगी। इसका मतलब एक जगह लड़ाई चल रही है और आप किसी की तरफ नहीं हो सकते। नो वन इज़ राइट और रॉन्ग, दोनों सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं। जब भी दो लोग बहस करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये बेचारा गलत कोशिश कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। आप अपना ट्रूथ नहीं दे रहे हैं, आप अपना ओपिनियन ऑफ ट्रूथ दे रहे हैं। नहीं समझे? जैसे आप बच्चे हैं, बड़ी मम्मी बोलती है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो उनका ओपिनियन है ट्रूथ का। एक दिन आपको अचानक से लगेगा, जैसे आपने कहा कल मुझे, श्रीश ने भी कहा बड़े पापा सुबह सुबह उठा दीजिएगा, वो एक अलग ट्रूथ है, वो एक इंटरप्रिटेशन है कि जिम्मेदार बच्चा है यार, सुबह उठने के लिए बोल रहा है। डोंट बॉदर कन्विंसिंग पीपल विद डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ ट्रूथ। अगर आप अपना सच किसी और को कन्विंस करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम किसी और को अपना सच क्यों नहीं कन्विंस कर सकते? क्योंकि वो हमारे लिए ट्रूथ है, उनके लिए नहीं है। क्योंकि उसके पास अपना ओपिनियन है। वो कहानी सुनी है तुमने? एक वकील साहब के यहाँ एक उनका नौकर काम करता था और नौकर थोड़ा सा बदतमीज़ टाइप का था, बात मानता नहीं था। एक दिन उनके ऑफिस में घुसा, बोले सर पिक्चर लगी है एनिमल, शाम को देखने जा रहा हूँ। गुस्सा आ गया वकील साहब को। वो भी चाहते थे ठीक है वो एंजॉय करे, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। तो उसने कहा सुनो, तुम यहाँ बैठो मेरी कुर्सी पर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे परमिशन लिया जाता है। वकील साहब बाहर गए, नॉक किया, पहले सर अंदर आ जाऊँ? ये तरीका होता है अंदर आने का। दरवाज़ा खोल कर घुस गए और जब अंदर घुसे तो वकील साहब ने पूछा, सर अगर आप इजाज़त दें तो आज शाम को एक पिक्चर लगी हुई है एनिमल, मैं जाके देखना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। नौकर ने क्या किया? जेब में से 500 का नोट निकाला, बोला हाँ जाओ। मतलब नौकर उसको बताया था कि उसको क्या करना है। हाँ, मालिक नौकर को बता रहा है कि तुम्हें एक अच्छा नौकर कैसे बनना है, नौकर मालिक को बता रहा है कि आपको अच्छा मालिक कैसे बनना चाहिए। सबके पास अपने ओपिनियंस हैं। जब आप किसी को अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। अपनी एनर्जी को और काम की चीज़ों के लिए यूज़ करिए। ट्रूथ वर्सेस अनट्रूथ। ट्रूथ वो है जो आपको लगता है, इसलिए आप सिचुएशंस क्रिएट करिए और उम्मीद करिए कि शायद उसको समझ में आ जाएगा। जैसे एक एनलाइटन मास्टर यही करते हैं, किसी को हेल्प कर दिया चमत्कार से, किसी को आंखों से देख करके, किसी को टच करके, लेकिन उनको कन्विंस नहीं करते। देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। वो जानते हैं अपना सच, उसके बाद वो छोड़ देते हैं कि तुमको शायद पता चल जाए। इसलिए डोंट वेस्ट योर एनर्जी जहाँ पर सामने वाले का ओपिनियन आपसे ड्रामेटिकली ऑपोजिट हो। हाँ, तब आप उससे बात कर सकते हैं जब वो क्यूरियस हो, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपका ओपिनियन को देखना चाहता है, आपकी रियलिटी क्या है वो जानना चाहता है। जैसे आज बाबा ने मुझे अपना स्क्रिप्ट दिखाया, उसको देखा तो वो मेरा ओपिनियन जानना चाहता था। तो उसी आदमी को कन्विंस करिए या बात करिए, इनफैक्ट कन्विंस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आदमी देख लेगा और फिर वो अच्छी सी बात होती है, बहुत खूबसूरत तरीके से बात होती है। आज एक वीडियो शेयर किया आंचल ने, जिसको देख करके उसने कहा, एक बूढ़ा कपल है 80-90 साल का, उसको देख करके मुझे मैम की और सर की याद आती है। तो उसमें सही में उसको देखो तो उसमें एक लड़की ने पूछा, इंटरव्यूअर ने, कि क्या आपकी वाइफ बॉसी हैं? मतलब
पे हुक्म चलाती है। तो इससे पहले कि उसका हस्बैंड कुछ बोल पाता तो उसकी वाइफ बोलती यस 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 और हंस रहे थे दोनों। तो आप अपने सच को पहचानिए और रिफाइन करिए। जितना आपका सच आपको क्लियर होगा उतना ही आपके आसपास वाले लोगों को इनडायरेक्टली वो कन्वे हो पाएगा। गारंटी नहीं है, हो पाएगा। मैं गया था जब डॉक्टर के पास, कान वाले डॉक्टर के पास, तो पहले वाले ने कहा हाँ ठीक हो जाएगा। उसका सच मुझे कन्वे नहीं हो पाया, मैं कन्विंस नहीं हुआ। दूसरे के पास गया, उसने उसको देख करके जब उसने कहा 80% चांस है कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा, क्या दिया उसने मुझे, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिया और उसकी आंखें, बॉडी लैंग्वेज मुझे एकदम सही लगी। मुझे उसका ओपिनियन भा गया कि कम से कम ये आदमी ने सच तो बोला है। फिर मैंने वो दवाई और वो सब रिपोर्ट लेकर के पहले डॉक्टर के पास गया। उसने देखा, कहा हाँ सही लग रहा है, तो वही दवाई उसने चला दी। तो ट्रूथ वर्सेस अनट्रू अपने दिमाग में पूछिएगा। जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपका ओपिनियन है, आपका सच है, दूसरे का नहीं। इसलिए डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम कन्विंसिंग अदर्स। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था।